हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज हम स्टडी करेंगे एक्सएमएल के बिल्डिंग ब्लॉक्स। सो एक्सएमएल के बिल्डिंग ब्लॉक्स क्या होते हैं, मतलब ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसको बेसिक आप यूज करके एक एक्सएमएल पेज डिजाइन करते हो। सो एक्सएमएल का काम, जैसे कि हमने डिस्कस किया था, पेज कैसा शो होगा वो देखना नहीं है। एक्सएमएल का काम है ये देखना कि आपका डेटा किस तरह से ट्रांसफर होगा एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे। सो आप कैसे अपने डेटा को ट्रांसफर करते हैं, दैट इज व्हाट वी हैव टू सी। वी टुक द एग्जांपल ऑफ द बुक स्टोर थिंग कि हमारे पास एक बुक स्टोर है और उस बुक स्टोर के अंदर फिर हमने लिया था कि वी विल बी हैविंग बुक्स एंड ऑल, राइट। सो हम ये सब कुछ यहाँ पर एक ट्री की शेप में देख सकते हैं कि सबसे पहला जो टैग था वो आपका क्या था, बुक स्टोर, दैट वाज द रूट एलिमेंट। तो बिल्डिंग ब्लॉक्स में सबसे पहली चीज क्या आ जाती है, एक्सएमएल प्रोलॉग, जो आपका स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन होती है। देन आफ्टर दैट एक्सएमएल प्रोलॉग हम किस चीज को कहते हैं, ये वाली लाइन को। सो दिस लाइन इज कॉल्ड एक्सएमएल प्रोलॉग, राइट। उसके बाद आप शुरू करते हैं अपने टैग्स। सो इफ यू डोंट रिमेम्बर, आपको याद नहीं है, तो ये चीज मैंने आपको एग्जांपल में दिखाई थी कि बुक स्टोर जो है हमारा आउटर लेवल टैग है जो सबसे लास्ट में बंद हो रहा है। सो यहाँ शुरू हुआ था, यहाँ पे बंद हुआ था, है ना। उसके अंदर एक एक बुक का डेटा हमने ऐसे लिया था। ऐसे मैंने दो बुक्स का आपको दिखाया, बट वी कैन टेक एज मेनी बुक्स एज वी वांट। तो बुक स्टोर मेरा रूट टैग हो गया इसके अंदर। उसका सब टैग कौन सा हो गया, बुक। और फिर बुक के अंदर सब टैग्स कौन से हो जाएंगे, टाइटल, ऑथर, ईयर, प्राइस। सो अगर मुझे इसको एक ट्री की फॉर्म में दिखाना हो तो मैं ऐसे दिखा सकती हूँ कि मेरा रूट टैग है बुक स्टोर, इसका जो चाइल्ड टैग है वो कौन सा है, बुक। अब बुक के आगे उसके चाइल्ड टैग होंगे, बट उसी के साथ आप एक लाइन बनाकर एट्रीब्यूट बता सकते हो। तो एलिमेंट जो है वो बुक होगा और उसका एलिमेंट का एट्रीब्यूट है कैटेगरी। फिर बुक के अंदर मेरे पास टाइटल है, ऑथर है, ईयर है, प्राइस है। सो ये इसके चाइल्ड टैग्स हो गए। जिसका भी कोई एट्रीब्यूट होगा वो हम ऐसे अलग से लाइन ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। जो एट्रीब्यूट सेम लेवल पर होते हैं उन्हें हम सिबलिंग्स कह सकते हैं। सो द एट्रीब्यूट्स ऑन द सॉरी द एलिमेंट्स ऑन द सेम लेवल कैन बी कॉल्ड सिबलिंग्स। एट्रीब्यूट्स तो आपके एलिमेंट के साथ होते हैं, मतलब टैग के साथ होते हैं। तो जो टैग सेम लेवल पर है उन्हें आप सिबलिंग्स कह सकते हो। जब फर्दर हमारे पास टैग नहीं होता तो एक्चुअल डेटा आ जाता है जो उसके अंदर स्टोर हो रहा है, जैसे यहाँ पर एक बुक का एग्जांपल शो किया गया है। सो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ एक्सएमएल में हम क्या कह सकते हैं कि वी हैव बेसिक टैग्स। आपके पास पेरेंट टैग होता है, उसके अंदर चाइल्ड टैग, उसके अंदर फर्दर चिल्ड्रन हो सकते हैं। सो ट्री फॉर्म में हम टैग्स को अरेंज करते हैं। और एक्सएमएल बहुत ही स्पेसिफिक है इस चीज के कि जो उसके टैग्स हैं वो प्रॉपरली बंद भी होने चाहिए, और अगर नेस्टिंग हो रही है टैग्स की तो वो नेस्टिंग भी प्रॉपर होनी चाहिए। सो इट हैज टू हैव अ प्रॉपर नेस्टिंग ऑफ टैग्स। ठीक है। सो आपका एक्सएमएल का डॉक्यूमेंट एक वेल फॉर्म्ड डॉक्यूमेंट कहलाता है अगर वो इन सारे पॉइंट्स को फॉलो कर रहा है। सो वी कॉल इट अ वेल फॉर्म्ड एक्सएमएल डॉक्यूमेंट। और वो क्या पॉइंट्स हैं, दैट इट मस्ट हैव एक्सएमएल प्रोलॉग, जो फर्स्ट लाइन बताती है कि ये एक्सएमएल डॉक्यूमेंट है, वो होना चाहिए वहां पे। ऑल एक्सएमएल टैग्स नीड्स टू क्लोज, तो आप जो भी टैग ओपन करेंगे वो क्लोज होगा, इसमें एम्प्टी टैग्स नहीं होते हैं। We have opening tag and we have a closing tag. So every tag we open needs to be closed. ठीक है। XML tags are case sensitive. आप ऐसे नहीं कर सकते कि एक जगह पर आपने बुक को ऐसे लिख दिया है और दूसरी जगह पर आप बुक को ऐसे लिख दो, इट्स नॉट अलाउड। अगर आपके पास बी कैपिटल है बुक टैग में, तो आपको जितनी बार बुक टैग यूज करना है हर बार बी कैपिटल ही देना पड़ेगा, आप डिफरेंट नहीं दे सकते हैं। सो मेक श्योर यू गिव द सेम थिंग। ठीक है। एक्सएमएल टैग्स मस्ट बी प्रॉपरली नेस्टेड। अब जैसे बुक स्टोर है, ठीक है, तो उसके अंदर बुक है तो बुक पहले क्लोज होगा और उसके बाद बुक स्टोर क्लोज होगा। तो जो टैग पहले ओपन हुआ है, T1 ओपन हुआ, उसके अंदर T2 ओपन हुआ, मान लो उसके अंदर T3 ओपन हुआ, फिर कोई टेक्स्ट है, तो सबसे पहले T3 बंद होगा, उसके बाद T2 और उसके बाद जाके T1। सो जो सबसे बाद में शुरू होता है वो टैग सबसे पहले बंद होता है। सो नेस्टिंग जो है वो प्रॉपरली होनी चाहिए। XML attributes must have a value given in codes। आपने देखा होगा जब हम HTML में कोड करते हैं तो मैंने यहाँ पर लिखा बॉडी बीजी कलर इज इक्वल टू येलो। अब ये येलो अगर मैं डबल कोट्स में ना भी लिखूं तो भी चल जाता है, जबकि बीजी कलर मेरा एट्रीब्यूट है और येलो उसकी वैल्यू है। हम कहते हैं कि कोट्स में लिखना चाहिए, बट अगर नहीं लिखे तो भी वर्क तो करता है। बट एक्सएमएल में ऐसा नहीं होता। जो भी एट्रीब्यूट होगा उसकी वैल्यू आपको कोट्स में ही देनी है। XML attributes must have a value given in quotes and you can use comments
whenever required. So comments यूज करने से आपका कोड रीडेबल हो जाता है. कमेंट्स का सिंबल सेम है जो HTML में था. आप लेस देन एक्सक्लेमेशन हाइफन हाइफन ग्रेटर देन साइन के अंदर जो भी लिखोगे वो रिमार्क या कमेंट होगा जो हम अपनी रेफरेंस के लिए लिख रहे हैं. इट विल हैव नो इफेक्ट ऑन द डेटा और द ट्रांसफर ऑफ डेटा टू द अदर प्लेटफॉर्म. तो उससे आपके पेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. सो ये कुछ चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी होती हैं while creating an XML document. I hope you'll remember this all. तो कोई भी 2 पॉइंट्स फटाफट से कमेंट में लिखकर बताओ. दोबारा से रीड मत करना. देखते हैं आपको याद कौन से हैं. So just write down the two in the comments to check how many you remember just by listening to me or looking at the page. So that is it for this video. छोटे छोटे टॉपिक्स में हम XML करते जाएंगे. बहुत ही छोटा टॉपिक है. So just digest few things about it in every video. In the next video, I'll be explaining you in detail key elements or attributes क्या होते हैं. Right? So we will be discussing about that in the next video. Till then, grasp this much और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए. So that is it for this video. See you soon.